आइए पहले बात करते हैं एलर्जिक राइनाइटिस की। एलर्जिक राइनाइटिस क्या होता है? राइनाइटिस एक ग्रीक वर्ड है। इसमें से राइनाइट का मतलब है नाक और आइटिस का मतलब है सूजन, इसलिए इस वर्ड का मतलब है नाक का सूजन। एलर्जिक राइनाइटिस एलर्जन के संपर्क में आने के कारण होता है। एलर्जन के कारण नाक के अंदर सूजन हो जाती है। जिन लोगों को एलर्जी होती है वे अक्सर एक से अधिक चीज़ों के प्रति सेंसिटिव होते हैं। एलर्जी एलर्जन के कारण होता है या कुछ भी हार्मलेस या न्यूट्रल जो नाक के द्वारा इम्यून रिएक्शन को ट्रिगर कर सकता है। और एलर्जी आपकी इम्यून सिस्टम द्वारा किसी ऐसी चीज़ की रिएक्शन है जो बाकी लोगों को परेशान नहीं करती। तो क्या होता है जब कोई व्यक्ति किसी एलर्जन के संपर्क में आता है? पॉलन, मोल्ड स्पोर या डस्ट या माइट, उनके पास उस एलर्जन की रिस्पॉन्स होती है। उनके पास इम्यूनोग्लोबिन ई रिलीज होती है, इसलिए उन्होंने उस एलर्जन के रिस्पॉन्स में IgE के लेवल में इंक्रीज़ की है। और यह कि इम्यूनोग्लोबिन ई या IgE मास्ट सेल से बाइंड करते हैं, जिससे मास्ट सेल का डीग्रैनुलेशन हो रहा है। और डीग्रैनुलेशन में मेरा मतलब है कि मास्ट सेल से प्रीफॉर्म्ड साइटोकाइनेज को रिलीज़ करते हैं। इनमें हिस्टामाइन शामिल है। और जब मास्ट सेल कुछ अन्य इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर के साथ हिस्टामाइन को छोड़ती है तो वे म्यूकस ग्लैंड से म्यूकस की रिलीज़ में म्यूकस के प्रोडक्शन में इंक्रीज़ की ओर ले जाती है। हिस्टामाइन विशेष रूप से स्नीजिंग और हिस्टामाइन को इंड्यूस करने के लिए ट्रिगेमिनल नर्व पर एक्ट करता है और अदर इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर लोकल इन्फ्लेमेशन के कारण बनते हैं। और मास्ट सेल इंटरल्यूकिन 4 और इंटरल्यूकिन 13 सहित अन्य प्रकार के साइटोकाइन को भी छोड़ती है। और यह नाक की म्यूकोसा में सेल इंटरफेस को इंक्लूड करती है, जिसमें यूजोनोफिल की तरह सेल घुसपैठ, और फिर इससे नाक की सूजन और कंजेशन हो जाती है। यह हिस्टामाइन को रिलीज़ करके सभी सेल और सराउंडिंग हिस्टामाइन के लिए सिग्नल देती है। अब नाक के म्यूकोजल इन्फ्लेमेशन और स्वेलिंग के कारण जो एक्सेसिव म्यूकस प्रोडक्शन का कारण बनता है, जिसके रिजल्ट में नाक बहता है। एलर्जिक राइनाइटिस एक्चुअली में 2 टाइप के होते हैं। एक जो सीजनल राइनाइटिस या इंटरमीडिएट एलर्जिक राइनाइटिस के रूप में जाना जाता है, जो सीजनल सोर्स पोलन के कारण होता है, जैसे स्प्राउस्पाइन और वीड के होते हैं। वीड यानी कि जंगली घास के होते हैं। अब दूसरे टाइप में एलर्जिक राइनाइटिस हैं, जैसे पेरिनियल और क्रोनिक एलर्जिक राइनाइटिस। ऐसा इसलिए है क्योंकि एक्सपोजर या एलर्जन साल भर कॉमन हो जाते हैं। उस पेशेंट में मोल्ड, स्पोर, डस्ट, माइट्स वे पूरे साल भर तक इफेक्ट करते हैं। इसके साइन और सिम्टम क्या होते हैं? अब आइए एलर्जिक राइनाइटिस के साइन और सिम्टम के बारे में बात करते हैं। एलर्जिक राइनाइटिस कई तरह के सिम्टम पैदा करती है, जैसे कि बहती नाक, स्नीजिंग, छींकना, नेजल कंजक्शन, इची नोज, इरिटेशन, एलर्जिक कंजक्टिविटिस, सिरदर्द, थकान से लेकर पोस्ट नेजल ड्रिप तक हो सकता है। सबसे पहले मैं नोरिया के बारे में बात करना चाहता हूँ, मतलब बहती नाक। इसमें नाक से क्लियर डिस्चार्ज होता है, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि म्यूकस ग्लैंड में हिस्टामाइन और अदर इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइन्स हैं, स्टिमुलेट होते हैं, इसीलिए वे म्यूकस को प्रोड्यूस करते हैं और रिलीज़ करते हैं। अब एलर्जिक राइनाइटिस में एक और लक्षण है स्नीजिंग करना, मतलब छींकना। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एलर्जन ट्रिगर करता है हिस्टामाइन मेडिएटर एक्शन, और इसके माध्यम से स्नीजिंग ट्रिगेमिनल नर्व के हिस्टामाइन इंड्यूस एक्टिवेशन को स्टार्ट करता है। इसलिए हम एलर्जी जब होते हैं तो छींकना शुरू कर देते हैं। एलर्जिक राइनाइटिस का एक अनदर सिम्टम नाक की कंजक्शन है, यानी कि नाक बंद। और क्योंकि इसमें से नॉस्ट्रिल से सांस लेने में कठिनाई, दिक्कत होती है काफ़ी, तो कभी कभी ये मामला इतना ख़राब हो सकता है कि इफेक्टेड पर्सन को सूंघने में भी दिक्कत हो, और यह एक्सेसिव म्यूकस प्रोडक्शन के कारण होता है। इंटरल्यूकिन 4 और इंटरल्यूकिन 13 के कारण मास्ट सेल से रिलीज होता है। एक्सेस म्यूकस कैसे बनता है? नेजल में इंटरल्यूकिन 4 और इंटरल्यूकिन 13 के कारण मास्ट सेल से रिलीज होता है ये म्यूकस। अदर सेल्स को रिक्रूट करता है फिर सेम यही काम करने के लिए, फिर सब मिलकर एक साथ नेजल म्यूकोसा बनाते हैं। नाक में खुजली हिस्टामाइन इंड्यूस इरिटेशन के कारण होता है, और कुछ पेशेंट्स को सोर थ्रोट, गले में खराश हो सकती है,
गले में खराश जो होती है वो पोस्ट नेजल ड्रिपिंग के कारण होती है। यूस्टेशियन ट्यूब डिसफंक्शन होने का कारण नेजल कैनल की कंजक्शन और इन्फ्लेमेशन है। इन सभी की वजह से, जैसे नाक में खुजली, नाक बहना, सर दर्द करना, इन सब की वजह से होता यह है कि पेशेंट रात भर सो नहीं पाता, उसे पूरी नींद नहीं मिलती है और इसके कारण उसे काफ़ी थकान भी महसूस होता है। इसमें सर दर्द इसलिए होता है पर साइनसेस के भीतर कंजेशन, दबाव होने की वजह से प्रेशर बनता है और उसकी वजह से सर दर्द होने लगता है। तो एलर्जी राइनाइटिस का पता करने के लिए आमतौर पे डॉक्टर्स उस पेशेंट का पेशेंट हिस्ट्री लेते हैं, जिसमें पुराने सिम्टम्स के बारे में मेंशन किया होता है और ये सिम्टम्स स्पेसिफिक हैं या सीजनल हैं या आसानी से हम जांच करके पता कर सकते हैं। डॉक्टर्स एलर्जिक पेशेंट्स के जांच करने के लिए, उनका एलर्जी पता करने के लिए नॉर्मली स्किन और ब्लड टेस्ट करते हैं। तो ब्लड टेस्ट करके आपके ब्लड में टोटल सीरम IgE काउंट करके उसकी मात्रा में अगर बढ़ोतरी हुई हो तो उसकी बढ़ोतरी होने पर एलर्जी का कंफर्मेशन कि हाँ आप एलर्जिक हो, ऐसा वो रिपोर्ट करते हैं। तो एलर्जिक के ब्लड में सीरम IgE का लेवल बढ़ा हुआ होता है और ये टेस्ट पता करने के लिए रेडियल अर्जल सॉर्बेट मेथड का यूज़ किया जाता है। इसके अलावा और कई टेस्ट करते हैं, जैसे कि स्पेशल सैम्पलिंग, प्रोब ट्रीटमेंट, नेजल स्मीयर। तो इन सभी अलग अलग मेथड से एलर्जिक राइनाइटिस का पता करते हैं। ओके, तो मुझे एलर्जिक राइनाइटिस से बचने के लिए क्या करना होगा? इसके एक्सपोजर से बचने के लिए कुछ बचाव के कदम उठाए जाते हैं, जैसे कि फेस मास्क पहनना। सूजन को कम करने के लिए दवाइयों का यूज़ किया जा सकता है। अगर सिम्टम्स दिखने लगते हैं जैसे नाक की सूजन, तो नाक की सूजन को कम करने के लिए आप दवाओं का यूज़ कर सकते हैं। एलर्जी के इलाज के लिए कुछ दवाएं शामिल हैं, जैसे कि एलर्जिक शॉट। तो होता यह है कि आप जिस सब्सटेंस से, आप जिससे एलर्जिक हो, उसका थोड़ा सा डोज आपके बॉडी में इंजेक्ट करके आपके बॉडी को उस एलर्जेन से यूज टू होने के लिए मदद करती है, जिससे इस एलर्जी के सिम्टम्स कम हो जाते हैं। और या फिर दूसरा मेथड ये हो सकता है कि आपको उस सब्सटेंस से बचना चाहिए जो आपको एलर्जी पैदा करते हो। तो अच्छा, जब हमें दवाई दिया जाता है तो ये काम कैसे करता है? साइंटिफिकली ये इस तरह से काम करता है कि जब आप दवा लेते हो, ये 3 एंटीहिस्टामाइंस प्रोड्यूस करते हैं। ये हिस्टामाइन रिसेप्टर को ब्लॉक करके हिस्टामाइन की एक्शन को टारगेट करते हैं। तो इस प्रकार ये होता है कि मास्ट सेल में हिस्टामाइन का तैयार होना रुक जाता है और बंद हो जाता है। मास्ट सेल में कुछ स्टेबलाइजर प्रोड्यूस होते हैं, जिससे मास्ट सेल स्टेबलाइज हो जाता है। कुछ एलर्जी को कंट्रोल या प्रिवेंट करने के लिए यूज़ किए जाने वाले कुछ दवाइयाँ हैं। इसका मतलब ये होता है कि एलर्जी का इलाज करने के लिए, एलर्जी को रोकने के लिए, इलाज करने के लिए कुछ ऐसी सामान्य दवाइयों का इस्तेमाल कर सकते हैं। जब ये कैल्शियम चैनल को ब्लॉक करते हैं, जो सेल को स्टेबलाइज करने के लिए मास्ट सेल डीग्रेनुलेशन के लिए ज़रूरी होता है, तो इस तरह से हिस्टामाइन V इम्यूनोथेरेपी की रिलीज़ को रोकता है। आई होप कि आपने इस लेसन को एंजॉय किया है। यदि आपको इससे बेनिफिट हुआ है तो प्लीज़ हमें ऐसे लेसन को ईजी, अवेलेबल और फ्री बनाने के लिए सपोर्ट करें। चलो वार्चनम को यूनिवर्सल बनाएं, जो सभी के लिए अवेलेबल हो सके। आने वाले और अनजान रोगों से हमें जागरूक और सतर्क करेगा, जो सभी हेल्थ केयर और हमारे समाज को बेहतर करने में मदद करेगा। ऐसे ही टॉपिक को इजीली समझने के लिए अगर आपने इस चैनल को पहले सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। यह वीडियो देखने के लिए थैंक्स। आई होप टू सी यू नेक्स्ट टाइम।